दोस्तों, कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फोन्स बैन है और एक ही लीडर का हुक्म सब कुछ है। वेलकम टू नॉर्थ कोरिया, एक ऐसा देश जो दुनिया के लिए मिस्ट्री बना हुआ है, एक ऐसी पजल जिसको कोई सॉल्व नहीं कर पाया। और इस पजल के सेंटर में है किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर। आज हम इस देश के सीक्रेट्स और किम जोंग उन की जिंदगी के बारे में जान। नॉर्थ कोरिया यानी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, एक ऐसा देश जो मैप पर छोटा सा दिखता है लेकिन अपने सीक्रेट्स और पावर की वजह से हमेशा दुनिया की नजरों में है। ये एक प्योर डिक्टेटरशिप है जहां गवर्नमेंट हर चीज कंट्रोल करती है, जैसे तुम क्या देखोगे, क्या बोलोगे, क्या सोचोगे, यहाँ तक कि क्या पहनो, सब कुछ। यहाँ पर इंटरनेट है पर वो सिर्फ इलाइट लोगों के लिए, और वो भी लिमिटेड। मोबाइल फोन्स है लेकिन कॉल्स मॉनिटर होते हैं। और ये सब शुरू हुआ किम डायनेस्टी से। 1948 में किम इल सुंग ने नॉर्थ कोरिया को स्टेब्लिश किया। उसके बाद आए उनके बेटे किम जोंग इल और अब उनके ग्रैंडसन किम जोंग उन। ये किम फैमिली का रूल है जो इस देश को मिस्टीरियस बनाता है। लेकिन ये देश इतना बंद क्यों है, इसकी वजह समझने के लिए थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया दो हिस्सों में बांट दिया गया, नॉर्थ और साउथ। 1950-53 के कोरियन वॉर ने ये डिवाइड परमानेंट कर दिया। साउथ पार्ट ने डेमोक्रेसी और प्रोग्रेस चुना, जबकि नॉर्थ ने कम्युनिज्म और आइसोलेशन का रास्ता लिया। किम इल सुंग ने एक आइडियोलॉजी बनाई, जूचे, जिसका मतलब था सेल्फ रिलायंस। लेकिन इस सेल्फ रिलायंस ने नॉर्थ कोरिया को दुनिया से काट दिया। आज भी हम जो इस देश के बारे में जानते हैं वो या तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है या फेक न्यूज। अब बात करते हैं किम जोंग उन के बारे में। सिर्फ 27-28 साल का ये लड़का 2011 में पूरे देश का सुप्रीम लीडर बन गया। ये कोई छोटी बात नहीं। किम जोंग उन का जन्म 1983 या 1984 में हुआ। एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में कुछ भी ओपनली नहीं बताया जाता। उनकी लाइफ भी कोई नॉर्मल नहीं थी। बचपन में वो स्विट्जरलैंड में पढ़े, एक फेक नाम के साथ, पाक उन या चोल पाक। वहाँ उन्होंने वेस्टर्न कल्चर देखा, बास्केटबॉल का क्रेज था उन्हें, और कहते थे कि डेनिस रॉडमैन उनका फेवरेट था। लेकिन जब वो नॉर्थ कोरिया वापस आए, उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई, और 2011 में जब उनके फादर किम जोंग इल की डेथ हुई, उन्होंने पावर संभाल लिया। लेकिन पावर ऐसे ही नहीं आता। किम जोंग उन ने अपने रूल को सिक्योर करने के लिए काफी टफ डिसीजंस लिए। उनके अंकल जेंग सोंग टिक, जो एक पावरफुल फिगर थे, उन्हें 2013 में एग्जीक्यूट करवाया गया। और कहते हैं उनके हाफ ब्रदर किम जोंग नेम, उसका असैसिनेशन भी 2017 में मलासिया में हुआ, शायद किम जोंग उन के कहने पर। ये सब दिखाता है कि किम जोंग उन कोई मजाक नहीं है। जब बात अपने कंट्रोल की आती है तो वो रूथलेस है, लेकिन साथ ही वो अपने देश में एक मॉडर्न इमेज भी बनाते हैं, जैसे बास्केटबॉल गेम्स होस्ट करना या थीम पार्क्स बनवाना। एक सवाल जो सबके दिमाग में है, नॉर्थ कोरिया इतना छोटा देश है लेकिन दुनिया के लिए इतना बड़ा थ्रेट क्यों है? इसका जवाब है न्यूक्लियर वेपन। किम जोंग उन ने अपने फादर के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक नया लेवल दिया। आज नॉर्थ कोरिया के पास एस्टिमेट 30 से 60 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, और वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBMS बना रहा है, जो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट तक स्ट्राइक कर सकती है। ये न्यूक्लियर एम्बिशन शुरू हुआ किम इल सुंग के टाइम से, लेकिन किम जोंग उन ने इसे अपना मिशन बना लिया। और वो कहता है न्यूक्लियर पावर और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों चाहिए। लेकिन ये एम्बिशन आसान नहीं था। इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया पर हेवी सैंक्शंस लगे, यूनाइटेड नेशंस से, अमेरिका से और बाकी दुनिया से। ये सैंक्शंस ने देश की इकोनॉमी को बुरी तरह हिट किया। लेकिन किम ने अपना सपना और अपना फोकस न्यूक्लियर पावर पर ही रखा। 2017 में वो ड्रामा जब डोनाल्ड ट्रम्प ने किम को रॉकेटमैन कहा, किम ने भी जवाब दिया ट्रम्प को डोटार्ड बोलकर, और कहा कि वो अमेरिका को फायर से टेम करेगा। ये सब सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन ये दिखाता है कि किम अपने देश को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने के लिए कितना सीरियस है। नॉर्थ कोरिया में एक चीज जो सबसे यूनिक है वो है प्रोपेगेंडा। ये देश का दिल है। हर सिटीजन को सिखाया जाता है कि किम फैमिली भगवान जैसी। स्कूल्स में, टीवी पर, पोस्टर्स पर, हर जगह इन तीनों की तारीफ होती है। एक रिसेंट एग्जांपल है फ्रेंडली फादर सॉन्ग, जो नॉर्थ कोरिया का प्रोपेगेंडा ट्रैक है। ये इतना कैची था कि टिकटॉक पर वायरल हो गया और जेनजी ने इसे डांस ट्रेंड बना दिया। लेकिन ये प्रोपेगेंडा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये कंट्रोल करने का एक जरिया है। नॉर्थ कोरिया में मीडिया, म्यूजिक, मूवीज सब गवर्नमेंट के अंडर आता है। इंटरनेट बैन है। लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये सब ग्लैमर के पीछे एक अलग रियलिटी है। रूरल एरियाज में लोग हंगर और पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। बेसिक नीड्स जैसे खाना और इलेक्ट्रिसिटी भी स्ट्रगल है। पर पेंगयोंग में थोड़ी मॉडर्निटी दिखती है। किम जोंग उन ने कंज्यूमर इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश की है, जैसे वॉनसन कलमा रिजॉर्ट जो 2025 में ओपन हुआ। ये नॉर्थ कोरिया का वाइकिकी कहलाता है। लेकिन ये लग्जरियस सिर्फ इलाइट लोगों के लिए है। कॉमन लोग इन सब चीजों से बहुत दूर है। अब बात करते हैं किम जोंग उन की पर्सनल लाइफ। किम लग्जरी के शौकीन है। एक्सपेंसिव कार्स, प्राइवेट आइलैंड्स और वेस्टर्न कल्चर का क्रेज है। कहते हैं वो डिज्नी का फैन है और NBA मैचेस देखता है। उनकी वाइफ री सोल जू एक मॉडर्न फर्स्ट लेडी के रूप में है और उसी के रूप में दिखाई जाती है। लेकिन उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। किम का लाइफस्टाइल इतना लेविश है कि वो अपने प्राइवेट ट्रेन या यार्ड में ट्रेवल करता है, जबकि उनके देश के लोग बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन की कहानी। एक देश जो दुनिया से छुपा है और एक लीडर जो अपने स्टाइल में रूल करता है। तो दोस्तों, ये थी किम जोंग उन के बारे में कुछ अनकही बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अगले वीडियो का वेट करो। धन्यवाद।